तो हम आ गए हैं यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में, राधा गोपीनाथ टेम्पल। आप देख सकते हो कितना बड़ा, कितना प्यारा है। इस जगह की एनर्जी ही अलग है। यहाँ पर ऐसा आपको फील होगा इस प्रीमाइस में आने के बाद कि आप कुछ अलग जगह पे आओगे। बेसिकली ये गेटवे है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर आप आए अपनी फैमिली के साथ, कुछ भगवान के साथ अपना वक्त बिताए। हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के पास आते हैं, बट एक्चुअली भगवान यहाँ पर भगवान हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि ये कभी तो आएगा मेरे पास, कभी तो आएगा। तो उसके लिए भगवान हमेशा यहाँ पर खड़े हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि भगवान से मिलने के लिए आ जाइए। भगवान ही है जो हमारे साथ हर जन्म हमारे साथ रहे हैं, और वही हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सुन पाते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है आप उनसे डिस्कस कीजिए, उससे आपको अच्छा खासा सॉल्यूशन मिलेगा। चलो आ जाइए आगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप बैनर देख पा रहे हो, ये बैनर इसके लिए लगाया गया है क्योंकि इसी महीने में भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र में बताई गई थी अर्जुन में, ये इंसिडेंट इसी महीने में हुआ था, जबकि हम 1 तारीख को भगवत गीता जयंती सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान करे भगवत गीता दान करके। तो हाँ, वही चीज़ें हमें करनी है। आप किसको क्या ही संदेश दे सकते हो, जो भगवान ने संदेश दिया है वही संदेश आपको हर किसी को देना है, सो दैट उनकी लाइफ में सुधार आए, उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो। तो बीइंग आप किसी के दोस्त हो तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर किसी का अच्छा सोचो। तो उस चीज़ के लिए आपको भगवान का जो संदेश है वो हर किसी के पास पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो हरे कृष्णा गाइस, this is Sunny here, and recently I have created YouTube channel named Shine Sunny 20। तो अभी हम आए हैं इस्कॉन चौपाटी में। तो मैं आपको यहाँ पर इस्कॉन चौपाटी जो टेम्पल है वहाँ की टूर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ पीछे पीछे। कृष्णा, तो अभी तो यहाँ पर गणपति बाप्पा प्लेस है, जैसे कि आप इनको देख पाओगे। तो ये हमारे विघ्नहर्ता है, और हम पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं, देन हम टेंपल में एंटर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, सबसे पहले हम इस प्रीमाइस में एंटर करते हैं तो पहले हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। आ जाइए। यहाँ पर जैसे ही आप देख पाओगे कीर्तन हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ है, जो हर दिन भागवतम का क्लास होता है यहाँ पर मॉर्निंग में। ये रहे हमारे राधा गोपीनाथ।
हरी बोल माता जी, हरी बोल। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे सबके लाडले हनुमान जी है विराजमान, जो यहाँ से भगवान का दर्शन हमेशा लेते रहते। ये हितेश प्रभु है मेरे साथ, यहाँ पर है श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक है, फाउंडर आचार्य। और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर है गरुड़ देव जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेंपल है ये इस्कॉन गिरगांव चौपाटी के आसपास है। यहाँ पे आने के लिए आपको ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन नियर बाय होगा, और बाय रोड आप तो गूगल मैप पे एड्रेस देख ही पाओगे। और यहाँ पर मंदिर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से लोग एंटर होते हैं। इस प्रीमाइस में एवरी संडे यहाँ पर फीस्ट होता है, जहाँ पर मतलब भागवतम क्लास के बाद सबके लिए प्रसादम रहता है, और प्रसादम पाने के लिए आपको यहाँ पर कूपन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कूपन मॉर्निंग में भागवतम क्लास स्टार्ट होने से पहले ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस पे नहीं किए जाते, चार्जेस पे नहीं करने होते, वो आपको फ्रीली दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार कि ये मेन टेंपल हॉल है, और यहाँ पर आने के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप मॉर्निंग में आओगे तो मॉर्निंग में यहाँ पर सबसे पहले तो 5 बजे मंगल आरती होती है भगवान की। जब भी भगवान को यहाँ पर उठाया जाता है, वहाँ पर मंगल आरती होती है। मंगल आरती होने के बाद 1 घंटा या लगभग 1.5-2 घंटे तक चैंटिंग होती है। चैंटिंग होने के बाद यहाँ पर गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा होने के बाद यहाँ पर श्रृंगार दर्शन होता है। तो अगर आप संडे के दिन यहाँ पर श्रृंगार दर्शन के लिए आ पाओगे तो यहाँ पर आप अलग एनर्जी महसूस कर पाओगे। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम हफ्ते में एक बार आप यहाँ पर आओ आपकी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा वीक जो है मतलब पूरा टाइम हमारा हफ्ता पूरा ऐसा चला जाता है जहाँ पर हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, वो थक जाते हैं, और साथ ही साथ में हम ऑफिस जाते हैं, तो हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो स्पिरिचुअली हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हम लोग थोड़ा हाई फील करें, जहाँ पर मतलब हमारा मॉरल डाउन ना हो और हम अच्छे फील करें। तो उस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और पॉजिटिव एनर्जी आपको हमेशा टेंपल में ही मिलेगी। टेंपल के अलावा आपको वो पॉजिटिव एनर्जीज कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आने के बाद मतलब आप किसी भी टेंपल में जाते हो तो वहाँ का ऑरा अलग रहता है, वहाँ की एनर्जीज अलग रहती है। तो वहाँ पर आप जाने के बाद वहाँ पर एक अलग एनर्जी फील करते हो। तो उस चीज़ के लिए आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप टेंपल आया कीजिए। आपको पता ही है कि 1 तारीख को गीता जयंती हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस्कॉन हर साल 1 महीना मतलब जो ये महीना रहता है वो गीता जयंती के मौके पर हर जगह आप देख पाओगे कि इस्कॉन के डिवोटीज रास्ते पे जाके गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो तो मतलब श्रीला प्रभुपाद जी का जो भगवद गीता है वो साक्षात भगवान कृष्णा ने बताई है, और वो जो संदेश है वो हमारे लिए है। तो इस्कॉन के जो डिवोटीज़ है वो भगवान कृष्ण का संदेश सारे लोगों तक पहुँचे, उसके लिए वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब कभी आपको कोई ऐसा इस्कॉन का डिवोटी मिले जो आपको बोले कि कृपया करके भगवद गीता लीजिए, किसी को गिफ्ट देने के काम आएगी, तो कृपया करके वो ले लीजिए। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपके जो खास कोई है जो आपके लिए इंसान स्पेशल है उसे आप गिफ्ट कर सकते हो, सो दैट उसका भला हो जाए। और भगवद गीता से बढ़कर ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है, ये प्राइसलेस गिफ्ट है, क्योंकि वो भगवान का संदेश है हमारे लिए। मतलब हमारे लिए वो मैनुअल है। आप इस ह्यूमन लाइफ में हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो हमें भगवान इस भगवद गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो कृपया करके जब कभी आपको ऐसे इस्कॉन के डिवोटीज़ मिले, अभी यहाँ पर इस्कॉन के डिवोटीज़ मिलेंगे अगर कहीं भी, तो आप कृपया करके उनसे ये बुक खरीदने की कोशिश कीजिए। और आपके साथ भी आप भी पढ़िए, साथ में साथ आपकी फैमिली में भी आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपकी फैमिली में आप 1 श्लोका तो हर दिन पढ़ सको। तो अगर आप हर दिन 1 श्लोका पढ़ोगे तो कम से कम 2 साल में तो आप भगवद गीता कंप्लीट कर ही दोगे।
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है माता जी ने, जो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये महीना पूरा इस्कॉन गीता मैराथन प्रोग्राम चलाएगा, तो ऐसे हर जगह आपको स्टॉल दिखेंगे, तो ये भगवद गीता आप यहाँ से ले सकते हो। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पर कुछ माताजीज है जो यहाँ पर स्टॉल पे है, जो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं भगवद गीता सबके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो अभी जैसे कि कल इज़ मोक्षदा एकादशी एंड कल भगवान ने 5000 साल पहले भगवद गीता बोली थी। सो वाई आर ISKCON devotees are always so eager to distribute these books? Because we don't know what's the purpose of our lives. What is the purpose of our lives? Why are we here? हम देखते हैं इतने सारे लोग, कोई खुशी, कोई somebody is happy and somebody is distressed. Why is there this difference there? Why? Because हम लोग हमारे लाइफ का पर्पस को मिस आउट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? एनिमल्स भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। एनिमल्स सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। एनिमल्स आर मेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग किड्स, इवन वी आर। दे आर डिफेंडिंग, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द एग्जिस्टेंस, इवन वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस एंड अर्निंग अ लिविंग। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? वो 4 पैर के जानवर है और हम 2 पैर के जानवर है। हम में और जानवरों में एक ही फ़र्क है कि हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने पूछा था कि कैसे मैं अपना जीवन सुधार सकता हूँ, कैसे मैं ये दुख के संसार से बाहर आ सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ ताकि मैं वापस से इस भौतिक जगत में ना आऊँ। ये क्वेश्चन हम सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही कर सकते हैं। और अगर हम इस ह्यूमन लाइफ में भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवान से कनेक्ट नहीं होते, हरिनाम नहीं लेते हैं, तो फिर अगेन वी आर वेस्टिंग दैट लाइफ। अगेन वी हैव टू गो थ्रू 84 लाख स्पीशीज़ एंड ये संसार हमारा चलता रहेगा। तो ये बहुत स्पेशल टाइम है। ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उन्होंने हमको ये ऐसा हरिनाम दिया जिससे हम डायरेक्टली बैक टू गॉड एट गोलोका जा सकते हैं। तो हमको श्रील प्रभुपाद ने ये दिया है। सो वी आर हियर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज बुक्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, दे कैन गो बैक टू गॉड हेड। दिस इज़ द डियर मोस्ट सर्विस। कृष्णा सेज कि वो भक्त मेरे सबसे प्रिय है जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है देन एनीबडी एल्स। So if you really want to please Krishna, you really want to be happy, you want to go back, you don't want to be staying here in this suffering, then you should read Bhagavad Gita and distribute it. Hare Krishna. तो हरे कृष्णा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप ये बुक्स लेने की कोशिश कीजिए। इस पर बहुत ही अच्छे मैसेजेस है। जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये सारे बुक्स लिखे हुए हैं जिसके द्वारा वो एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप भी लीजिए, तो मैं भी यहाँ पर एक भगवद गीता फ़िलहाल ले रहा हूँ। मैं किसी ना किसी को ये गिफ्ट करूँगा ज़रूर। ठीक है, अंदर जा सकते हैं आप? हाँ, ले सकते हैं। तो मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ इसका। कितना माता जी पे करना है? 180। ओके। और डू यू हैव नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल? Yes, we do. ओके, सो नीचे से लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो मैं फ़िलहाल इसी का पेमेंट कर देता हूँ। आपको चाहिए तो मैं आपको इधर लेके आके दे सकती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में लेता हूँ नीचे से। So yes, I have made a payment for this भगवद गीता कॉपी। तो आप भी कोशिश कीजिए, आप भी परचेज़ कीजिए और आपके दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये भगवान का संदेश देने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। तो गाइज़, अभी हम चलते हैं बाबुलनाथ टेम्पल। यहाँ पर हमारा दर्शन हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल के पास में ही बाबुलनाथ टेम्पल है, तो आप वहाँ पर भी जाया कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, वहाँ पर भी वाइब्रेशंस अलग है। तो देखते हैं यहाँ से रास्ता कैसा है। तो अभी हम बढ़ते हैं बाबुलनाथ टेम्पल की तरफ। तो यहाँ से जब भी हम एग्ज़िट होंगे तो राइट हैंड साइड में जाना है। तो फिलहाल यहाँ पर रास्ते का काम चल रहा है, तो देखते हैं हमें वहाँ से जाने का मौका मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको लेके चलता हूँ बाबुलनाथ टेम्पल की तरफ।
ये इस्कॉन टेम्पल है राइट हैंड साइड में। और बिल्कुल आपको यही रोड फॉलो करना है। अगर आप इस रोड पे चलते चलते आगे जाओगे, मेन रोड आएगा, वो रोड क्रॉस करके ही आपको बाबुलनाथ टेम्पल दिखेगा। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लगभग पिछले 6 साल से मतलब 2013 से लेकर 2019 तक मैं बाबुलनाथ टेम्पल आया था और मुझे इस्कॉन का टेम्पल कहाँ था वो पता नहीं था। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।